नमो अरिहन्तारं नमो सीतारं नमो आयरियारं नमो वज्रायारं नमो लोवे सब्बसाहुरम् अरुहा सिद्धायर्या उज्जाया साहु पंच परमेठी ते विउचित्थै आदे तम आदाहु में शरण अरिहंत सिद्ध साहु तदयम जय धम्म वयन परिमाहु जिण निलया इदलाई नवदेवा दिन तुम्हें बोई उत्तम क्षमा मार्गव आर्जव धावे सत्य सोच संयम तब त्याग उपावे आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सारे चौगति दुख ते काढ़ी मुक्ति कर तारे। अनादिकालीन 10 लक्षण महापर्व का मंगल काल मंगल समय अभी वर्तमान में चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम प्रतिदिन एक एक धर्म की चर्चा कर रहे हैं एवं इसी के साथ साथ योगसार ग्रंथ का स्वाध्याय भी कर रहे हैं। आज कौन सा दिन है? सोच का उत्तम शौच का दिन आज है। ऐसा कहेंगे तो गलत होगा, क्योंकि 10 धर्म आत्मा के स्वभाव हैं। इनका दिन तो हर समय रहता है, हर क्षण रहता है, इसलिए उत्तम शौच धर्म आज नहीं है, हमेशा रहने वाला धर्म है। उत्तम शौच किसे कहते हैं उससे पहले जो 10 धर्मों में उत्तम उत्तम शब्द लगे हैं, ये उत्तम शब्द सम्यक दर्शन का सूचक है, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना धर्म की शुरुआत ही नहीं होती है। जैसे 16 कारण भावनाओं के नाम याद है किसी को? किसको याद है? 1 2 3 4 इतनी बार 16 कारण भावनाएं हमने पर्व मना लिया, 5-6 लोगों को याद हैं। कितने दुख की बात है। कम से कम इतना तो अपन को हमें अब चलता फिरता आदमी पूछ ले, अभी आपके 1 महीने का पर्व चल रहा है, बताओ कौन कौन से पर्व चल रहे हैं? सुना पाओगे आप? अगर नहीं सुना पाओगे तो हमें अपने ऊपर लज्जा आनी चाहिए। और बाकी किसी का पूछ लो कि आपके 14 अवतार कौन कौन से हुए, वो एक एक के नाम बता देंगे। ये आपको पता है ब्राह्मणों का इतना, वेदों का, उसमें भी और डीप जाते हैं, बहुत डीप, सब याद है उन लोगों को, हमें याद क्यों नहीं है? हमारे ऊपर लज्जा की बात है। तो हमें सोचना चाहिए कि हम जैन धर्म से कितनी ईमानदारी निभा रहे हैं, अन्यथा हम स्वयं को छल रहे हैं और इस उत्कृष्ट जिन शासन को भी छल रहे हैं। कम से कम नाम तो याद होने चाहिए, और आपको बाकी सारे नाम याद नहीं हो तो पहला नाम तो याद होना चाहिए, दर्शन विशुद्धि भावना। ये दर्शन विशुद्धि भावना क्या होता है? ये भी है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का ही नाम है दर्शन विशुद्धि भावना। इसलिए सम्यक दर्शन के बिना तो जिनागम में कहीं शुरुआत की ही नहीं गई है। जो जो सम्यक ज्ञानी जीव होंगे वो सम्यक दर्शन को धारण अवश्य करते हैं, जिसमें से आप सभी को पंक्तियां याद होंगी। छेड़ाला की तीसरी ढाल कौन कौन सी? वो अंतिम पंक्तियां है ना, सम्यकता न लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा, है ना। दौल समझ सुन चेत सयाने काल व्यथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। इसलिए सम्यक दर्शन को धारण करना अत्यंत अनिवार्य है। यहाँ पे कोई है सम्यक दृष्टि? हम में से कोई है क्या सम्यक दृष्टि? अगर होंगे भी तो सम्यक दृष्टि कभी भी अपने आप को सम्यक दृष्टि नहीं कहता है। अगर कहेगा तो समझना वो है मिथ्या दृष्टि। इसलिए जिसको सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दर्शन होने पर दादा कहते थे कोई सींग नहीं उग जाते हैं व्यक्ति के, जीव के। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण का एक परिणमन होता है। पहले हमारी श्रद्धा गुण मिथ्या रूप में परिणमित हो रही थी, अब वो सम्यक रूप में परिणमित हो रही है। अब उसको, उस जीव को हर चीज सम्यक दिखती है। क्या सम्यक है वो समझ में आता है और क्या मिथ्या है वो समझ में आता है। इन चर्म चक्षुओं से जगत में देखेंगे तो जो है वो सही ही लगेगा, लेकिन ज्ञान चक्षु जो सम्यक दृष्टि के एक बार उत्पन्न हो जाते हैं, जो सही है उसको वही ही इस जगत में दिखता है, मिथ्या नहीं दिखता है।
इस बात का ध्यान हमको रखना चाहिए कि 10 लक्षण पर्व में जो उत्तम शब्द है सम्यक दर्शन का सूचक है, वो यही कह रहे हैं। श्रावक कहते ही उसे चौथे गुण स्नान वृत्ति जीव को उस चौथे गुण स्नान में क्या प्रकट होता है, सम्यक दर्शन प्रकट होगा। किसका अभाव होगा? अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का अभाव होगा। तो ऐसे सम्यक दर्शन में उसके पूर्व के 10 धर्म आत्मा का स्वभाव है वो प्रकट होते हैं। और आज है उत्तम शौच धर्म। शौच माने क्या? शुचेर भावः शौचम, शुचिता का नाम शौच है, पवित्रता का नाम शौच है। अब ये तो हमने सामान्य रूप से समझ लिया, लेकिन कहीं कहीं आप लोगों ने सुना आज के दिन उत्तम सत्य भी मनाते हैं। ऐसा क्यों हुआ भाई? किसने ऐसी भूल कर दी? पहले उत्तम शौच आएगा, उत्तम सत्य आएगा? सोच आएगा। आपको पता है कहाँ से प्रारंभ हुआ उत्तम सत्य बोलना? पूजा में आ गया है। पूजा में भी आप देखना, ध्यान रखाए कवि की कोई ध्यान में नहीं है, पूजन में है कि नहीं है? पहले उत्तम सत्य है। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखाए कवि ने ही गलती की है, मतलब यहीं से गलतियां प्रारंभ हो गई हैं। देखो जब पहले के समय में, आज तो प्रिंटिंग मशीन है अपने पास, तो कुछ भी छाप सकते हैं। मैंने एक पेज लिखा तो उसको 1000 कॉपी आराम से मैं करवा सकता हूँ, लेकिन पहले के समय में मशीनें थी नहीं। अब किसी कवि ने या किसी लेखक ने कोई भी अपनी रचना लिखी, अब उसको जन जन तक पहुंचानी है, तो उसके लिए उसको बहुत सारी प्रतिलिपि उसकी होनी चाहिए, तो लोगों को तभी तो लोगों को पहुंचाएंगे। क्योंकि एक प्रतिलिपि होगी, एग्जाम्पल नाटक समेसा लिखा बनारसीदास जी ने, अब एक नाटक समेसा पूरे आगरा में घुमा सकते हैं क्या? नहीं। आगरा तो इतना लंबा है, कहाँ कहाँ घुमाएंगे? इसलिए उस प्रतिलिपि को लिखवा लिया जाता है, जिसे कहते हैं पांडुलिपि। तो पांडुलिपि लिखते समय पांडुलिपि लिखने वाला व्यक्ति जैन हो या ना हो ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ये तो धंधा है ना, कोई भी हो सकता है, कोई भी पांडुलिपि लिख सकता है, उसमें क्या है, क्योंकि देखकर लिखना ही तो है। अब एक पांडुलिपि का पेज अगर वो लिखेगा व्यक्ति, उसको पैसे मिलेंगे। अब उसके पास दिन में है 25 पांडुलिपि, 25 मतलब वो पेज है, उसकी पांडुलिपि लिखनी है उसको 12, तो कितना जल्दी जल्दी काम करेगा। अब जल्दी जल्दी में वो व्यक्ति देखेगा नहीं कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है, कुछ काम सही करेगा, कुछ गलत कर देगा। तो ऐसे ही गलतियाँ हमारे शास्त्रों में मिल जाती हैं। जितने आप प्राचीन जो प्रतिलिपियाँ हैं ग्रंथों की, आप उनमें देखेंगे आपको बहुत सारी गलतियाँ उसमें मिलेंगी, बहुत सारी। ये सब उस पांडुलिपियाँ करने वालों का काम होता है। अब कोई व्यक्ति सज्जन हो, ईमानदारी से अपना काम करे तो सही भी काम कर सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है, इसलिए ऐसी भूलें यहाँ पे खड़ी हो जाती हैं। लेकिन चारों कषायों का अभाव क्रमशः जीव के हो रहा है, इसलिए उत्तम शौच धर्म ही यहाँ पर सत्य रूप से प्रतिभाषित होता है। और तत्वा सूत्र में चले जाओ तो आचार्य देव ने क्या लिखा है? उत्तम क्षमा माधव आजव शौच सत्य संयम तपस्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः। तो ये ब्रह्मचर्याणि धर्म में जो उन्होंने लिखा है उत्तम शौच पहले, बाद में उत्तम सत्य। अब आज पहले उत्तम क्षमा में क्रोध कषाय का अभाव हुआ, उत्तम माधव में मान कषाय का अभाव हुआ, फिर माया कषाय का अभाव आजव में हुआ, आज है लोभ कषाय का अभाव उत्तम शौच में। उत्तम शौच किसे कहेंगे? लोभ कषाय के अभाव को उत्तम शौच कहेंगे, या उत्तम शौच का अभाव लोभ कषाय है। नेगेटिव और पॉजिटिव ये जैन शासन का एक खूबसूरत एकदम सुंदरता है जैन धर्म की। कि आप जैसे एग्जाम्पल एक भक्ति अपन बोलते हैं ना, याद होगी आप सभी को, अशरीरी सिद्ध से तुमी मेरे अविरुद्ध शोध चिदगन उत्कर्ष तुमी मेरे। अब मैं इसको कैसे बोलता हूँ सुनना, ये तो पॉजिटिव वे में एकदम बात की है, ठीक है, भक्ति में। अब इसको नेगेटिव वे में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? कोई बना सकता है? सशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श नहीं मेरे। अब ये भगवान के सामने बोल सकते हैं? अरे बोल सकते हैं भैया। जैसे आपको महावीर पूजन की पंक्तियां याद है जो दादा ने लिखी है? देखो मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। जो तुमको नहीं जाने जिनेश वे पावे, भव भव भ्रमण क्लेश
वे मांगे तुमसे धन समाज वैभव पुत्रादिक राजकाज। जिनको तुम त्यागे तुच्छ जानवे उन्हें मानते हैं महान। उनमें ही निष्दिन रहे लीन वे पुण्य पाप में ही प्रवीण। मेरे को ऐसा प्रतिभास हो रहा है यहाँ पे हम जितने भी लोग बैठे हैं अभी, हम में से कम कोई भी भिखारी तो नहीं है, क्योंकि हमारे अंतर्गत इतनी मान्यता तो पुष्ट हो गई है कि हम भगवान के समक्ष भीख नहीं मांगेंगे, क्योंकि भगवान अकर्तावादी हैं। जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन है। ये जिन शासन अयाचिक वृत्ति का है, यहाँ पे याचना का काम तो नहीं चलता है। तो जैसे महावीर पूजन आप करो, अब ये वाली पंक्तियां आएंगी तो आप बोलोगे इस पंक्तियों को, क्यों भाई मैं तो नहीं मांगता हूँ भगवान से कोई वैभव दे दो, ये दे दो, तो मैं पंक्ति क्यों बोलूं? जब मैं मांगता नहीं हूं तो क्यों बोलूं? बताओ। ऐसे जो मैंने अभी आपको पंक्ति बताई, सशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श नहीं मेरे। अब सशरीर में अरिहंत भी आ सकते हैं, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य उनसे है जो सशरीर जगत में सिद्ध परमात्मा, जो वैकुंठ में, जो मोक्ष में स्थापित करते हैं, उनकी अपेक्षा से पंक्तियां कही हैं। तो देखिए, हम इन पंक्तियों को बोलते हैं तो हमें लगता है कि हम जिनेंद्र शासन का, जिनेंद्र भगवान का अवर्णवाद कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। लेकिन ये अवर्णवाद नहीं है, अपमान नहीं है, उनका सम्मान है। जैसे कोई किसी को कोई काम दे तो कोई ऐसे व्यक्ति सामने वाले से बोले आप तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, तो ये उसका सम्मान हुआ या अपमान हुआ? आप में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, मेरे को करना पड़ेगा। हमने सामने वाले व्यक्ति का अपमान, भाई हमारे में तुम्हारे में सामर्थ्य नहीं है, तुम कर ही नहीं सकते। अब मैं जिनेंद्र, आप भरत का अंतर्द्वंद पढ़ो एक बार, उसे पहले अध्याय में लिखा है दादा ने, भरत चक्रवर्ती आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, हे जिनेंद्र आदिनाथ भगवान, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो ये तो अपमान कर दिया भरत चक्रवर्ती ने समो शरण में आदिनाथ का। अपमान नहीं है, ये भगवान का सबसे बड़ा सम्मान है। देखो कैसे नेगेटिविटी में भी जैन शासन पॉजिटिविटी को ढूंढता है। ये है हमारे जैन शासन की कला। ऐसे ही क्षमा किसे, शौच किसे कहेंगे? लोभ कषाय के अभाव का नाम शौच धर्म है, अथवा शौच का अभाव लोभ कषाय है। दोनों बातें को तात्पर्य तो अपन को वही समझ में आएगा। अब लोभ कषाय के बारे में क्या कहें? लोभ तो सबके अंतर्गत होता ही होता है। जब तक संसार में लोभ हमारे पास होगा ही होगा। किसी भी चीज का लोभ हो, वो हमारे ऊपर है कि हमारे में क्या क्वालिटीज है, जो हमारे में क्वालिटी होगी हमें उस चीज का लोभ होगा। जैसे कोई अच्छा गाता है तो मेरे जैसा कोई गा नहीं सकता, है ना। कोई अच्छा बोलता है, मेरे जैसा कोई अच्छा बोल नहीं सकता, मेरे जैसे कोई अच्छा लिख नहीं सकता। बहुत सारे गुण हैं जिनका लोभ जीवों को होता है। एक बार लोभ कषाय के बहुत सारे प्रसंग हैं शास्त्रों में। एक बार पहले बनारस क्यों फेमस था, कल मैंने बताया था ना, विद्वानों की नगरी मानी जाती थी। जिसको भी अगर व्याकरण सीखना हो, न्याय सीखना हो, कुछ भी सीखना हो, बनारस में जाते थे। जैसे आप ये 24 तीर्थंकर भगवान की पूजन है ना, उसके लेखक कौन है? ध्यानत राय जी। बहुत बढ़िया, ताली बजा दीजिए अपने लिए। अरे ध्यानत राय जी नहीं है भाई, वृंदावन दास जी हैं। ठीक है, वृंदावन दास जी ने 24 तीर्थंकरों की पूजन लिखी। अब एक बार छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ। एक परिवार को सम्य शिखर की यात्रा करनी थी। ये कब हुए वृंदावन दास जी? जहांगीर के समय हुए थे। जहांगीर राजा था ना जब आगरा में, उस समय हुए थे ये। तो किसी को सम्य शिखर की यात्रा करनी थी। अब उस समय अर्घ वगैरह कुछ थे नहीं उस समय, क्या लिखे, क्योंकि पहले सब प्राकृत संस्कृत अपभ्रंश थी, हिंदी तो प्रारंभ का समय था वो हिंदी का। तो वृंदावन दास जी कवि थे अच्छे, उनसे निवेदन किया कि आप कोई अर्घ बना दीजिए। तो उन्होंने एक रात में अलग अलग जो 24 तीर्थंकरों की पूजन है वो बना दी एक रात में। और अब अगले दिन वो परिवार आया, इतना लंबा पोधन्ना उनको दे दिया, लो तुम्हें पूजन चाहिए थी ना, ले लो पूजन, लिख दी मैंने, बढ़िया सी पूजन है। इतनी सारी पूजन हो गई है, अब एक पूजन संक्षिप्त में बना दो। तो उनके जाने से पहले ही उन्होंने 24 तीर्थंकर की संक्षिप्त पूजा बनाई। तो उन्हीं वृंदावन दास जी कवि ने, उन वृंदावन दास जी कवि को व्याकरण पढ़नी थी। तो व्याकरण कैसे पढ़ें, उनको आती नहीं है, किससे पढ़ें? आगरा में उस समय कोई पढ़ाने वाला नहीं था।
तो उन्होंने जयपुर में एक विद्वान को चिट्ठी लिखकर भेजी, शायद से पंडित जयचंद जी छाबड़ा होंगे, अभी कोई और होंगे, ख्याल में नहीं आ रहा, उनको लिखकर भेजा। उन्होंने कहा कि हमको यहाँ पे व्याकरण पढ़नी है, तो कृपया मैं आपके पास आ सकता हूँ व्याकरण पढ़ने के लिए। तो उन्होंने उनसे निवेदन किया, अगर अध्यात्म पढ़ना हो तो मेरे पास आओ, समय सार पढ़ना हो तो मेरे पास आओ, अन्यथा व्याकरण ये न्याय अगर आपको पढ़ना हो तो आप बनारस में जाओ। तो उसी बनारस में एक बार एक व्यक्ति बहुत बढ़िया विद्वान बन के छात्र अवस्था में गया था, वो विद्वान बनकर वापस आया था। अब जब वो नगर में आया तो उसके मम्मी पापा बहुत खुश हो गए कि मेरा बेटा विद्वान बनकर आया है, पंडित बन के आया है। सारे नगर में उन्होंने मिठाइयाँ बांटी, मेरा बेटा आ रहा है, तैयारियाँ करवाई, ढोल बजाए, नगाड़े बजवाए, सब बढ़िया करवाया। अब लोगों ने सोचा इतना बड़ा विद्वान बन के आ रहा है, हमारे प्रश्न बहुत हैं, पूछेंगे जरा जाके, क्या पता हमारे प्रश्नों का समाधान मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। चले गए लोग, सबने बहुत एक एक करके प्रश्न पूछे बेचारे से, उसने सबका समाधान शांति से किया। एक व्यक्ति आया, उसने पूछा, पंडित जी जरा हमको बताओ पाप का बाप किसे कहते हैं? क्या पाप का बाप किसे कहते हैं? बेचारा फंस गया, उसको नहीं आ रहा पाप का बाप किसे कहते हैं, क्या करे? उसने कहा अभी नहीं पता है, मैं देखकर बताऊंगा। अब बेचारी की इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई सबके सामने, जिसने इतने बड़े बड़े आंसर दिए उसको इतना छोटा सा आंसर नहीं आ रहा है। तो बेचारे ने सोचा कि अब अगले दिन लोग फिर आएंगे, मेरे को आंसर पता नहीं है, मैं क्या करता हूँ रातों रात यहाँ से चला जाता हूँ वापस बनारस, पूछ के आ जाऊँगा, 2-4 दिन बाद फिर इनको बता दूंगा। तो बेचारा चला गया, रातों रात एक पेड़ के नीचे सो रहा था, नगर के बाहर आ गया, सुबह उठा, सवेरा हो गया, उसको भूख लगी। अब पास में एक झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में गया और वहाँ पे एक महिला निकली। महिला ने पूछा आप कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं? ऐसा ऐसा उसने बताया अपनी पूरी कहानी कि मैं ऐसे ऐसा हूँ। अच्छा, तो आपको ये नहीं पता पाप का बाप किसे कहते हैं? कोई बात नहीं, अच्छा बनारस जाएंगे, एक काम करो, अभी आप थक रहे हो, मेरे घर पे भोजन करके फिर जाओ। चला गया, उसको बेचारे को फ्री में भोजन मिल गया, अंदर चला गया बेचारा। अब क्या हुआ, उसने पूछा आप कौन हैं? महिला से पूछा आप कौन हैं? तो महिला ने कहा मैं एक वैश्या हूँ, वैश्या प्रवृत्ति से धन कमाती हूँ, अपना जीवन यापन करती हूँ। उसने बोला मैं तो ब्राह्मण, एक वैश्या के घर में छी मैं तो नहीं रह सकता, मेरा तो धर्म अपवित्र हो गया, मेरा शरीर अपवित्र हो गया, मैं नहीं रहूँगा, मैं तो जा रहा हूँ। उन्होंने कहा क्यों जा रहे हो, आपके यहाँ इतना नहीं सिखाया सभी जीव समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है? तो बेचारा रुक गया। अब उसने कहा खाना कौन बनाएगा, नौकर है तुम्हारा? नहीं मैं खुद खाना बनाऊंगी। अच्छा, तुम्हारे हाथ का खाना खाऊंगा क्या मैं नहीं खा सकता, मैं तो जा रहा हूँ। एक काम करो, तुम्हें मेरे हाथ का खाना नहीं खाना ना, जाओ पानी उबालो, खुद खाना बनाओ, खुद खाओ। ठीक है, बेचारे ने यही किया, खुद खाना बनाया अपने लिए जितना उसको चाहिए था। अब वेश्या ने जब खाना बनाया, उस कहा ना कि आप खाना बनाओ, तो वेश्या ने बोला आप खुद खाना बनाओगे तो मैं आपको 500 रुपये दूंगी। बेचारा मान गया, बना रही 500 रुपये फ्री में मिल रहे हैं, है ना। अब अगले, क्योंकि भारत में आदत है ना, फ्री में सब लोग भीड़ लग जाती फ्री की। तो फिर क्या हुआ, वेश्या ने बोला 500 रुपये और दूंगी अगर आप मेरे हाथ से खाना खा लोगे। बेचारे को और मज़ा आ गया, 500 रुपये और फ्री में मिल रहे, ले लो। तो वेश्या ने हाथ बढ़ाया, उसको खाना खिलाया। खाना खिलाने से पहले एक खींच के उसको थप्पड़ मारा, पता लग गया पाप का बाप किसे कहते हैं। इतनी दूर बनारस जा रहा था तो एक मैंने यही समझा दिया, लोभ पाप का बाप कहलाता है, इसलिए फटाफट अपने नगर में जाओ, सबको बताओ। तो उसको समझ में आया कि लोभ है पाप का बाप। इसलिए लोभ कषाय, 4 कषायों का अभाव कब कब होता है? सबसे अंत में कौन सी कषाय जाती है? सूक्ष्म लोभ जाता है 10वें गुण स्थान में। इसलिए लोभ को पाप का बाप कहा है, क्योंकि सबसे एंड में जा रहा है और सबसे खतरनाक कषाय है। मिथ्यात्व पाप का दादा है और लोभ पाप का बाप है, ऐसा अपन को समझना चाहिए। अब लोभ के बहुत सारे दृष्टांत हैं। देखो, जैसे आपने सुना होगा ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जैसे वो, अब देखो एक मैं आपको बताता हूँ, पंक्तियाँ बोलता हूँ, सुनना ध्यान से। मन बढ़े धन बढ़े, धन बढ़े मन बढ़ी जाए, मन बढ़ते सब बढ़त है, बढ़त बढ़त बढ़ी जाए। मन का महत्व है। अब देखो आगे, मन घटे सब घटे, मन घटे धन घटे, धन घटे मन घटी जाए, और मन घटते सब घटत है, घटत घटत घटी जाए।
इसलिए लोभ जब पैदा होता है तो मन में पैदा होता है पहले, और मन में एक बार पैदा हो गया तो वचनों में और क्रियाओं में अपने आप लोभ आ ही जाता है। इसलिए लोभ को कहा है पाप का बाप। अब बहुत सारे प्रसंग है, देखो यहाँ पंक्तियों से एक बार देख लेते हैं, जानता है कवि ने क्या लिखा है। धरि हृदय संतोष करहु तपस्या देह सो, शौच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में। मुनिराज जो भी कार्य करते हैं उनके जीवन में लोभ नहीं होता है, चाहे मुनिराज प्रभावना भी उनके माध्यम से हो जाए, उनके प्रति उनके मन में कभी भी लोभ पैदा नहीं होता है। और अगर एक बार लोभ पैदा हो गया तो मुनिराज का गुणस्थान ऑटोमेटिक अपने आप गिर जाता है सात्वा है दिगंबर मुनिराज भेष उनका वो हो सकते हैं पहले गुणस्थान में, इसलिए लोभ को विशेष कहा है। अगला पढ़िए। उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप को पाप बखानो, आशा पास माधुक दानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। ठीक है, शौच धर्म सबसे बड़ा धर्म है, पाप का बाप है लोभ। आशा पास महादुखदानी, आशा है, निर्वांछा है, महत्वाकांक्षा है हमारी जीवों की बहुत है। इसलिए आचार्य गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन में लिखा, क्या लिखा? आशागर्तः प्रतिप्राणी यस्मिन् विश्वं अनुपमं, कस्य किं कियदायाति वृथा वो विषयैषिता। क्या है? जीव की भावना है कि मैं 3 लोक का सम्राट बन जाऊं। अब आचार्य देव कह रहे हैं जीव कितने हैं? अनंत। और लोक कितने हैं? 3। कैसे बंटवारा होगा? और एक जीव को अगर 3 लोक का राजा बना भी दें तो उसकी ऑटोमेटिक और भावना जगेगी कि मैं और बड़ा राजा बनूं, मेरे को और चाहिए, ये ऑटोमेटिक है। जैसे एग्जाम्पल, हम सब बचपन में छात्र रहे हैं, आप लोग तो रहे हैं, हमारा छात्र जीवन अभी चल रहा है। तो कोई एग्ज़ाम हमने दिया, अब नंबर आए, 20 नंबर का एग्ज़ाम था, 16 नंबर आ गए, गुरुजी एक नंबर और दे दो, बस 17 आ जाएंगे, हम 90 क्लब में आ जाएंगे, 90 हमारी परसेंट बन जाएगी, एक नंबर, बस एक नंबर दे दो। तो कितना हमको लोभ है। आचार्य अमृत चंद्र स्वामी ने एक नए लोभियों का जन्म दिया। कैसे? अब उनको नहीं पता था लोभियों को कि ये भी एक लोभ है, लेकिन अमृतचंद्र आचार्य ने बताया ये भी लोभ है। कौन सा लोभ? उन्होंने समय सार आत्मज्ञानी टीका में लिखा, गेयों के जानने के लोभी। सबको होता है ना कि अपना घर में क्या है वो किसी को नहीं जानना, दूसरे के घर में क्या है वो सबको जानना है। तो गेयों के जानने के लोभी ऐसे जगत में बहुत हैं, वो भी एक लोभ है। अगर आपको गेयों को जानने की बहुत तीव्र वांछाएं हैं तो केवल ज्ञान प्राप्त कर लो, तो आपको पूरा पता लग जाएगा कि आपके कौन कौन से पड़ोस में क्या क्या चल रहा है। इसलिए गेयों के लोभियों, अपन को गेयों का लोभी भी नहीं बनना है, लोभ करना ही नहीं है। देखिए आगे पंक्ति पढ़िए। प्राणी सदा शुचि शीर जप तप ज्ञान ध्यान प्रभाव ते, गंग जमुन समुद्र न्याय, असुचि दोष स्वभाव ते, ऊपर अमल जल भर्यो भीतर, कौन विधि घट शुचि कहे, बहुदेह मेरी सुगुण तेरी, शौच गुण साधु रहे। शौच गुण के धारी साधु होते हैं। अब लोग मानते हैं शुचिता हमारे जीवन में होनी चाहिए, तो हम नहाना चाहिए, इसको शुचिता से जोड़ते हैं। अगर नहीं नहाएंगे तो शौच धर्म नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर नहाने से ही शौच धर्म हो तो मुनिराज होगा, तो कभी भी शौच धर्म प्रकट नहीं होगा। स्नान व्रत के धारी मुनिराज होते हैं। मुनिराज अगर नहा ले तो मुनि नहीं, और श्रावक नहीं नहाए तो वो श्रावक नहीं। समझा? इसलिए नहाने से, शरीर की पवित्रता से शौच धर्म का कोई संबंध नहीं है, परिणामों की पवित्रता से शौच धर्म का संबंध है। जैसे एक शौच धर्म, जैसे लोभ है ना, लोभ, तो एक लोभ ऐसा भी रह जाता है हमारे अंतर्गत कि हम ये कार्य करेंगे तो होगा, ये भी एक प्रकार का लोभ है। जैसे मैंने आपको 2 दिन पहले पंक्तियां बताई थी ना, एग्जाम्पल दिया था, कौन कौन सा?
एक वो पालतू पशुओं वाला और एक पेड़ पौधे वाला। याद है किसी को? क्षम ज्ञान की विशेषता है, याद नहीं रहता हमें पता है, कोई बात नहीं, फिर से बताते हैं। जीवों को लगता है कि हम कार्य करेंगे तो कार्य होगा, तो भाई ऐसा नहीं है। आप नहीं करोगे तो आपके निमित्त से नहीं होगा, उस कार्य की उस समय नहीं होने की काल लब्धि नहीं होगी, लेकिन कार्य अगर होना होगा तो किसी ना किसी के निमित्त से हो जाएगा। अब गणित का किसी बच्चे को गणित समझ में नहीं आ रही है, मम्मी पापा समझा रहे हैं नहीं समझ में आ रहे, भैया बहन समझा रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है, अब उसको कोई गणित का अध्यापक ट्यूशन लगवा दे मम्मी पापा उसको, तब उसको गणित समझ में आ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस बच्चे की खुद की उस समय उपादान योग्यता नहीं जगी थी। अब जब निमित्त नैमित्तिक संयोग बना तो उसकी उपादान योग्यता जगी और उसको सहज निमित्त मिला, उसको गणित समझ में आ गई। ऐसे ही 2 एग्जाम्पल मैंने दिए थे। क्या हम सबके घर में गमले हैं, है ना गमले? और हमें लगता है कि हम अपने गमलों को पानी देंगे तो गमले बड़े होंगे, भूल में हो, हम सब भूल में जी रहे हैं। अगर हम अपने घर में गमलों को बड़ा कर सकते हैं ऐसा माने तो भैया इतने बड़े बड़े जंगल, अमेज़न का जंगल कैसे खड़ा हो गया? वो भी तो प्रतिदिन बढ़ रहा है, उनको पानी देने कौन जाता है? हमें लगता है कि हम अपने घर में जो पशु है उसको पालेंगे तो बड़ा होगा, अच्छा बनेगा, लेकिन भूल में हो नहीं पालने वाले पशुओं की संख्या ज्यादा है या पालने वाले पशुओं की संख्या ज्यादा है? नहीं पालने वाले पशुओं की। तो फिर भी एनाकोंडा पलता है ना, शेर पलते हैं ना, भालू पलते हैं ना, उनको पालने के लिए आप जाते हैं क्या? हम जाते हैं क्या? नहीं जाते। सब सहजता से सारा जगत चलता है। इसलिए मैंने बात को इसलिए दोहराया क्योंकि मेरे को आपको पंक्तियां पढ़ के सुनानी है, सभी ध्यान से सुनना। जगत की बगिया संभली रहे, अतः कुछ तो करना होगा, उपेक्षा से तो पूरा बाग अरे बिखरा बिखरा होगा। वो है ना दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, उसमें एक गार्डन है, कौन सा गार्डन है? मुगल गार्डन है ना, कितना बढ़िया गार्डन है, देखा है किसी ने? इतने सारे फूल पौधे हैं उसमें, बढ़िया बढ़िया। अब बताओ उनको पानी देने कौन जाता है? वहाँ के कर्मचारी हर दिन उनको पानी देते होंगे, जरूर देंगे, तभी तो इतना बढ़िया गार्डन उन्होंने बना के रखा है। अब उनको लगेगा कि हमने दिया है तो इतने बढ़िया फूल उग रहे हैं, भूल में हो आप नहीं दोगे तो पानी बरसेगा उससे उग जाएंगे, उगना होगा तो उगेंगे, नहीं उगना होगा तो कभी नहीं उगेंगे, चाहे जितना पानी दे लो तब भी नहीं उगेंगे। इसलिए बोला उपेक्षा से तो पूरा बाग अरे बिखरा बिखरा होगा। जगत जन कहे नहीं तो अरे बिखर जावेगा पूरा बाग, बाग ना बिखरे इसके लिए बनाना होगा एक विभाग। ये जो वनों को ध्यान में रखते कौन क्या कहलाते हैं वो? वन विभाग। वन विभाग बनाया है सरकार ने। तो देखो वनों को कौन व्यवस्थित करे और दे कौन खाद पानी, वे तो स्वयं फले फूले अरे रे बिना खाद पानी। हजारों पक्षी कलरव करे और चौपाए पशु विचरे, सभी वन हरे भरे नित रहे, मिले ना उन्हें खाद पानी। समझ में आया सभी को? जो मैंने पहले आपको समझाया वही बात इसमें रिपीट कही गई है, इसलिए आप पंक्तियों को सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। और हमारा भी लोभ, कर्तृत्व पने का लोभ हमारा टूटना चाहिए, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। अरे हैं बागों से वन अधिक, पालतू पशुओं से पशु अधिक, सहज ही सब रहते सानन, फूलते फलते हैं सब सहज, सहज ही सारा जग चलता, नहीं कोई कुछ करता है, नहीं करने धरने का काम, सहज ही सहज सहजता है। अंतिम पंक्तियां और सुन लो आप लोग, ये सारांश है। सहज सारी दुनिया चलती, सहज चलता है सब संसार, अरे तुम रहो निराकुल शान,
नहीं है भव सागर का पार। अरे तुम कुछ विकल्प मत करो और हो जाओ भव से पार। सहजता को स्वीकारो बंधु, सहजता जीवन का आधार। तो हमें समझ में आया है कि लोभ कषायों को छोड़ना है। एक बार ये जो वैदिकों की महाभारत है उसमें एक प्रसंग आता है। एक बार 5 पांडव गंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए, क्योंकि वहाँ प्रसिद्ध है गंगा में नहाएंगे तो सारे पाप धुल जाएंगे। तो ऐसे 5 पांडवों ने सोचा कि हम गंगा में जाके अपने सारे, जो हमने इतना बड़ा कुरुक्षेत्र में युद्ध किया है, इतने लोगों का संहार किया है, हमें इतना पाप लगा है, हम उन पापों को धो दें। श्री कृष्ण के पास गए, बोला आप भी चलो हमारे साथ, क्योंकि हमसे ज़्यादा पाप तो आपने किया है ना। श्री कृष्ण ने कहा अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, मेरी मीटिंग है, बाद में आऊँगा, अभी नहीं आऊँगा, आप तुम अकेले चले जाओ। उनको श्री कृष्ण से ज़्यादा प्रेम था। आप नहीं चलोगे तो मज़ा नहीं आएगा, चलो ना प्लीज़ चलो, मज़ा आएगा। नहीं माने कृष्ण। तो पांडवों ने निवेदन किया चलो आप नहीं जा रहे, एक काम करो, आप अपनी जगह कोई एक वस्तु हमको दे दो ताकि हमें लगेगा कि आप हमारे साथ में हो। तो श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, ये आइडिया अच्छा दिया आपने। तो श्री कृष्ण ने उनको एक तुमड़ी जानते हो? तुमड़ी नहीं पता आप लोगों को? वो एक कड़वा पदार्थ होता है तुमड़ी जैसा, वो उन्होंने उसके हिस्से 5 किए, उस 5 पांडवों को एक एक दे दिया। 5 पांडव चले गए गंगा में। उन्होंने कहा कृष्ण ने कि तब तुम गंगा में स्नान करो, इन जो एक एक मैंने आपको दिया ना इसको खा लेना। सभी ने सोचा खा लेंगे, बढ़िया है। उन्होंने कहा बात माननी पड़ेगी। चले गए 5 पांडव, गंगा में स्नान किया। उन 5 पांडवों ने एक एक तुमड़ी को, एक एक हिस्से को खाया। अब खा के क्या हुआ होगा? मुंह कड़वा हो गया उनका। उन्होंने फिर डुबकी लगाई, फिर निकले बाद फिर खाया, फिर कड़वा, फिर डुबकी लगाई, फिर निकले बाद फिर खाया, फिर से कड़वा। अब क्या करें? तो बेचारे श्री कृष्ण के पास गए, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, आपने क्या दिया, हमारा मुंह कड़वा हो गया। उन्होंने बताया श्री कृष्ण ने, जो इसमें लिखा है, श्लोक भी है मेरे सामने, श्लोक बाद में आपको कभी किसी को चाहिए तो मुझसे मांग लेना। ऐसा लिखा है उसमें, श्री कृष्ण ने कहा आप जो अपने पाप धोने के लिए गए हैं, गंगा नदी में नहाने से आपके पाप नहीं धुलेंगे। जैसे आपने इतनी बार स्नान किया, तुमड़ी ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, वो तो कड़वी है, कड़वी ही रहेगी। इसलिए मन में अगर पाप होगा तो आप जितना भी नहा लो, आपका पाप नहीं धुलने वाला है। एक बार एक गांव में, अब देखो प्रसंग कितने सारे याद आ रहे हैं। एक बार एक गांव में रात को 1 बजे ले लो, 3 कुत्ते आपस में लड़ रहे थे। तीनों कुत्ते लड़ते लड़ते कुएं के पास में आए, वो कुएं में गिर गए, तीनों के तीनों मर गए। अब सुबह गांव वाले उठे, गांव वालों ने देखा पानी, एक ही कुआं है गांव में, पानी पीना है, गए तो पानी पिया, एकदम कड़वा गंदा स्वाद उस पानी का आया। उन्होंने देखा अरे इसमें तो कुत्ते गिर गए, अब क्या करें, पानी तो सारा गंदा, गाँव में एक ही कुआं, कैसे पानी पियेंगे। तो गाँव में पहले महात्मा जी बहुत आते थे, तो गाँव में एक महात्मा जी आए हुए थे। लोगों ने कहा महात्मा जी के पास चलते हैं, इनसे कुछ समाधान मिल जाएगा। महात्मा जी के पास गए, उनको पूरी समस्या बताई। महात्मा जी ने कहा घबराओ मत, सब समस्या का समाधान है, चिंता मत करो। एक काम करो, बढ़िया बढ़िया मीठे मीठे फल लाओ और उस कुएं में डाल दो, तो आपका पानी फिर अगले दिन आप उठोगे ना, आपको मीठा मीठा लगेगा, आनंद आ जाएगा आपको। सबने वही किया, सबने बढ़िया मीठे मीठे फल लाए, आम और क्या होता है मीठा, आपका अनार, सब बढ़िया बढ़िया लाए, लीची है ना, सब लाए और सब उसमें डाल दिया। रात हो गई, 12 घंटे पूरे हुए, 24 घंटे, सुबह उठे, फिर पानी पिया, फिर कड़वा। अब समझ नहीं आ रहा, फिर महात्मा जी के पास गए, तो महात्मा जी ने कहा तुमने फल ही डाले थे ना कुछ और? अरे उन्होंने कहा हमने फल टेस्ट करके डाले थे, तब भी पानी मीठा नहीं हुआ, एक भी हमने कड़वा फल उसमें नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करो, अब तुम बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर मीठे मीठे फूल जंगल से लाओ, उसमें डाल दो और 24 घंटे बाद देख लेना। फिर गए, फिर किया रात भर, फिर पानी पिया, फिर कड़वा। अब महात्मा जी को समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें। महात्मा जी ने एक और उपाय बताया। क्या उपाय बताया? एक काम करो, बाजार से बढ़िया बढ़िया अच्छा खुशबू वाला परफ्यूम लेकर आओ, उसमें डाल दो, तो तुम्हारा पानी मीठा हो जाएगा। तो फिर उन्होंने वही किया, बढ़िया परफ्यूम लाए, डाला, सब कुछ हुआ, फिर उठे, पानी पिया, कड़वा। फिर अब गुस्सा आ गई गाँव वालों को, ये हमें मूर्ख बनाना, बेवकूफ़ है क्या। गए महात्मा जी के पास, बोले
आपने जो बताया हमने सब कर लिया, पानी तो मीठा नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हो सकता। महात्मा जी को अपने ऊपर विश्वास था, पानी तो मीठा होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? पानी पीने लायक तो हो जाता, इतना तो हो जाता, मेरे को विश्वास है, क्यों नहीं हुआ? महात्मा जी ने कहा अब मैं तुम्हारे साथ खुद चलता हूँ। अब गए, पहली चली जाती तो अच्छा रहता। अब गए तो महात्मा जी ने कुआं देखा और कुआं देखते ही अपना माथा पकड़ लिया। अरे मूर्खों, पहले इन कुत्तों को तो बाहर निकालो, फिर तुम इसमें सब डालो, तब तुम्हारा पानी मीठा होगा। ऐसे ही हमारे मन में जो पहले कचरा है उसको निकालें तो इस जीवन में पवित्रता अपने आप ऑटोमेटिक आएगी। हम शरीर को सुंदर करने में, शरीर को अच्छे से दिखाने में लगे रहेंगे तो फिर कुछ काम नहीं होगा। इसलिए बोला जाता है जगत में, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस प्रकार से बहुत सारी कथाएं शॉर्ट्स धर्म में आती हैं, बहुत प्रकार की बातें हैं, बहुत सारे प्रसंग याद आ रहे हैं। अभी हमें योग सार भी देखना है, इसलिए अपन को सामान्य रूप से इतना समझना है कि उत्तम शौच धर्म उन्हीं जीवों को प्रकट होता है जिनकी सारी कषायों का अभाव होता है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानवर्ण, प्रत्याख्यानवर्ण, संजुलन, इन चारों संबंधी क्रोध, मान, माया लोभ का अभाव होगा। 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ का अभाव होगा। उन मुनिराजों को जो आगे श्रेणी चढ़ने वाले हैं उनको वास्तव में उत्तम शौच धर्म प्रकट होता है। चले हम चलते हैं अपने योग सार ग्रंथ पर। पेज सबके पास आ गए होंगे पीछे, एक पेज मेरे को दे दीजिए। पेज आ गए सभी के पास? जिन अध्यात्म का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ समय सार, उसी की छवि योग सार ग्रंथ है जो हमें समय सार तक पहुंचाने का मार्ग हमको बताता है। इसी योग सार ग्रंथ में आचार्य देव ने 108 दोहे छंद लिखे हैं और उनके माध्यम से अध्यात्म का सार उन्होंने हमको बताया है। वही योग सार है जो आज से 1300 साल पहले आचार्य योगिंदु देव ने लिखा था। और इसमें उन्होंने 3 प्रकरण मुख्य रूप से बांटे हैं। कौन कोई बताएगा 3 प्रकरण कौन कौन से? मैंने कल बताया था। हाँ, पहला जीवों के जो आत्मा की अवस्थाएं उनका वर्णन, दूसरा पुण्य पाप, तीसरा ध्यान। इन 3 प्रकरणों में उन्होंने योगसार को बांटा है और उन्हीं प्रकरणों में बीच बीच में जो गाथाएं लिखी हैं वो जीव को प्रेरणा देने के लिए लिखी है। मंगलाचरण उन्होंने क्या किया देगा, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, सभी सुनना ध्यान से। सब कर्म मल का नाश कर, अर प्राप्त कर निज आत्मा, जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। इसमें नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, सुनना सभी ध्यान से। सिद्ध परमात्मा अरिहंतों को नमस्कार करने के बाद, प्रतिज्ञा वाक्य कहने के बाद, आपको पता है शास्त्र कैसे लिखे जाते हैं? जैसे एग्जाम्पल हम आपको बोले आपको एक लेख लिखना है माँ के ऊपर, कैसे लिखोगे? माँ तो माँ जैसी, माँ तो माँ जैसी होती है, माँ की तो महिमा ही क्या कहें, वहाँ पर शब्द नहीं है। फिर भी पद्धति से आपको लिखना है, एग्जाम में आपके 10 नंबर का प्रश्न है। अब ये लिख के आ जाना, माँ तो माँ जैसी होती है। अब लिख कर बताओ कैसे लिखोगे, एग्जाम में लिखना है। देखो 5 चीजें होती हैं। हम कोई भी वाक्य या भी कोई भी लेख या निबंध, कोई भी ग्रंथ कहीं पर भी हो या किसी का व्याख्यान हो, ये 5 चीजें व्याख्यान में होनी चाहिए। कौन कौन से? सुनना ध्यान से। ये न्याय शास्त्र में आता है, न्याय शास्त्रों में अपने यहाँ भी है, अन्य मतों के पास भी है। पहला होता है प्रतिज्ञा, बोलो सभी, प्रतिज्ञा, ठीक है। उसके बाद है हेतु, हेतु, फिर है उदाहरण, उदाहरण, फिर है निगमनम, निगमनम। एक और भूला हाँ, एक है उपसंहार और एक है निगमनम। 5 वाक्य हो गए, 5 चीजें, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमनम। ये 5 चीजों से पूरा आपका लेख या भी आपकी वो चीजें बनती हैं। देखो एग्जाम्पल लो, कभी आप पूज्य गुरुदेव जी का प्रवचन सुनो, कान्ही स्वामी जी का, आप उनके जैसे अभी गर्मियों की छुट्टियां थी ना, तो हमको देवलाली में बुलाया गया गुरुवाणी मंथन शिविर में। गुरुवाणी मंथन शिविर समझते क्या होता है उसमें? कि गुरुदेव जी का पहले प्रवचन चलेगा। अब 3 छात्र वहाँ गए थे। अब आधे घंटा एक एक छात्र को इस प्रवचन का मंथन करके बताना है, लेकिन बात रिपीट नहीं होनी चाहिए।
अब 1 घंटे के प्रवचन में आधे घंटा हमको निकालना, आधे घंटा सामने वाले को, आधे घंटे उस तीसरे व्यक्ति को। उसके बाद कोई मुख्य विद्वान का प्रवचन होगा, उसका 1 घंटे का रहेगा बड़े विद्वान का, वो बात रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो जैसे हम कभी नॉर्मली आप प्रवचन पूज्य गुरुदेव जी का सुनो, किसी का भी सुनो, हमें इतनी महिमा नहीं आएगी। सुनते समय जब हम उस चीज़ का चिंतन करते हैं तब महिमा आती है। जब हमने उस समय गुरुदेव जी का, मैंने उस समय जो चिंतन किया था, गुरुदेव जी का प्रवचन ध्यान से सुना, देखा। अब गुरुदेव ने उस समय न्याय शास्त्रों का अध्ययन ज़्यादा नहीं किया था, फिर भी गुरुदेव के हर प्रवचन में ये 5 चीज़ों पूर्वक ही उनका प्रवचन होता है। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमनम। इन 5 चीज़ों से ही अब जिसने न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा, उनकी प्रवचन की शैली पद्धति भी इन 5 पूर्वक ही है। ऐसे ही यहाँ पे प्रतिज्ञा वाक्य लिखा, मैं योग सार को कहूँगा, प्रतिज्ञा हो गई। अब हेतु देंगे बहुत सारे। अब हेतु ऐसे प्रकरण के अनुसार हेतु देंगे, बहिरात्मा कैसे है, अंतरात्मा कैसे है, परमात्मा कैसे, हेतु बीच में उदाहरण देंगे, फिर अंत में उपसंहार करेंगे ध्यान के प्रकरण के बाद, और फिर निगमनम करेंगे। ऐसे 5 वाक्यों में हर शास्त्र हमारा लिखा जाता है। तो देखो, जैसे मैंने कल आपको पहला प्रकरण समझा दिया था, आत्मा के कितने भेद हैं? आत्मा के कितने भेद हैं? 3। बहुत बढ़िया। आत्मा तो एक है, उसकी अवस्थाएं 3 है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। अब प्रकरण हो रहा है शुरू पुण्य पाप का। अब पुण्य पाप किसे कहते हैं, क्या है, ये बताने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन है आज के समय में। आजकल विज्ञान का युग बहुत तीव्र गति से सभी युवा पीढ़ियों के मस्तिष्क में चढ़ रहा है, और विज्ञान कहता है पुण्य पाप स्वर्ग नरक कुछ भी नहीं होता है, जो है सिर्फ साइंस और साइंस है। तो पुण्य पाप को सिद्ध करने के लिए तोड़रमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 2 अध्याय में सबसे पहले सिद्ध किया, कर्म है कि नहीं है, कर्मों की सत्ता है कि नहीं है। प्रसिद्ध उदाहरण है, आपको पता है, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं, ठीक है। ऐसे ही जो भी हर व्यक्ति हैं, जीव हैं, उनके संयोग एक जैसे नहीं है। दिल्ली में जब विद्याधर मुनिराज थे, वो एक वाक्य कहते थे, जो ऐसा नहीं मानते ना पुण्य पाप नहीं है, उनके लिए कहते थे कि वर्तमान में कुत्तों को सम्मान मिलना और मनुष्यों को अपमान मिलना, ये सिद्ध करता है कि पुण्य पाप की सत्ता इस जगत में है। आज देखो कैसे वो जो गाड़ियों में घूम रहे हैं, टॉमी, आपके शेरू, और इंसान कैसे सड़कों पे भीख मांग रहे हैं, कैसी दशा हो गई है, ये सब सिद्ध करता है कि पुण्य पाप नाम की सत्ता भी इस जगत में है। देखो पहला छंद पढ़ो, अब सबके पेज में दे रखा है, वहीं से पढ़ रहा हूँ। जब तक न जाने जीव परम पवित्र केवल आत्मा, तब तक सभी व्रतशील संयम कार्यकारी हो नहीं। यहाँ पे हेतु क्या दिया, कोई बताएगा हेतु? इस वाक्य में हेतु क्या है? प्रतिज्ञा तो पहले कर दी कि मैं योग सार कहूंगा, अब इसमें हेतु क्या है? प्रकरण के अनुसार कि जब तक आत्मा को नहीं जानना होने से उसके व्रतशील संयम अनर्थक है, कार्यकारी नहीं है। हेतु होता है, जैसे संस्कृत पढ़ी किसी ने, संस्कृत पढ़ी होगी बहुत से लोगों ने, उसे प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति ऐसे होता है। तो हेतु में हमेशा पंचमी विभक्ति लगती है, उसके होने से ऐसा होता है। तो ऐसे यहाँ पर आत्मा को नहीं जानना होने से व्रतशील संयम आपका अनर्थ है, वो आपका सही नहीं है। अब अगली पंक्ति पढ़ो। पुण्य से हो स्वर्ग नरक निवास होवे, पाप से पर मुक्ति रमणी प्राप्त होती आत्मा के ध्यान से। अब लोग कहते हैं पुण्य करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, लेकिन जैन शासन में ही ऐसी सामर्थ्य है जो ये छाती चौड़ी करके कहता है कि पुण्य पाप दोनों समान हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये इतनी बढ़िया सी बात आपको कहाँ मिलेगी? हमें कहाँ मिलेगी? कहीं ढूंढने का प्रयत्न भी करना चाहिए, कहीं नहीं मिलेगी। हमें हमारे यहाँ ही एक बात मिलेगी कि पुण्य पाप दोनों समान है। ये देखो मैंने 3-4 गाथाएं यहाँ पर लिखी हैं, 5 गाथाएं इसकी। फिर नीचे मैंने समय सार, योग सार, नाटक समय सार के उदाहरण दिए हैं, क्योंकि इसमें तो सामान्य बात अभी अपन को समझ में आ रही है। लेकिन जब बनारसी दास जी ने इसका विवेचन किया सोच समझ के,
तो उनके जो बनारसी दास जी का शिष्य होगा उसने अटपटे प्रश्न बनारसी दास जी से किए और उसका उत्तर बनारसी दास जी ने इन पुण्य पाप संबंधी उसमें उन्होंने दिया। देखो ये वाली पंक्तियां आगे की और पढ़ लेते हैं। विरले पुरुष ही जानते निज तत्व को, विरले सुने विरले करे निज ध्यान, और विरले पुरुष धारण करे। पूरे जगत में वे ही, देखो एक पंक्तियां और याद आ गई मेरे को, सुनना ध्यान से, 12 भावनाओं की पंक्तियां हैं। वे ही विवेकी धन्य हैं जो आत्मा को जानते, ध्रुव धाम के आराधकों की बात ही कुछ अन्य है। हमारे यहाँ जितने भी देखिए महापुरुष कैसे बनते हैं। जगत में अगर आपको महापुरुष बनना है तो आप देश के प्रति कोई कार्य करो ईमानदारी का, देश के प्रति लड़ो तो आप देश के महापुरुष बनोगे। और धर्म के महापुरुष कैसे बनते हैं, उसके लिए हम किससे लड़ाई करें, दूसरों से लड़ाई करें, या कोई शासक आएगा वो जैनियों का या हमारे जिन मंदिर को ध्वस्त करेगा, हम उससे लड़ते लड़ते अपने प्राण न्योछावर कर दें तब महापुरुष बनेंगे, ऐसा नहीं है। हम अपने आप से लड़ाई करेंगे, अपने कर्मों से लड़ाई करके मोक्ष दशा को प्राप्त करेंगे तो हम सच्चे महापुरुष बनेंगे। ऐसे ही महापुरुष बनने के मार्ग में हमको लगना चाहिए। ये बात देखो इन्होंने विरला शब्द दिया है ना, विरला हिंदी में, सेम अपभ्रंश में भी विरला शब्द दे रखा है। आचार्य देव ने अपने मुख से हमको बता रहे कि आप सब भव्य हो, हम सब भव्य हैं, हम विरले पुरुष हैं। जैनी जगत में कितने होंगे, जैसे आज मुझे मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, फिर कौन आता है, हिंदुओं की, हिंदू ज़्यादा है मुसलमान, हिंदू ज़्यादा है मुसलमान नहीं है, हिंदू ज़्यादा है मुसलमान नहीं है। उसका अब जैन कितने हैं, एग्जाम्पल लगाते थोड़ा सा अंदाजा, हम मानते हैं कि आप 7 अरब जगत की संख्या है, पूरे वर्ल्ड की 7 अरब। अब 7 अरबों में जैनों की संख्या मान लो 25 लाख, ठीक है। उन 25 लाख में भी आप मान लो 15 लाख हो गए दिगंबर, 15 लाख श्वेतांबर ज़्यादा, दिगंबर कम है, 10 लाख दिगंबर। उन 10 लाख दिगंबरों में भी कुछ 20 पंथी, कुछ 13 पंथी, और आप मानो 13 पंथी में भी समथिंग 5 लाख, ठीक है। अब 5 लाख भी 13 पंथी में आ गए। और इसमें भी कुछ ऐसे हैं जो नाम के जैनी हैं, कुछ ऐसे हैं जो काम के जैनी हैं। अब काम के जैनी जो होने चाहिए जैनी, वो कितने होंगे, समथिंग 10,000 ले लो, 10,000, ठीक है। अब 10,000 जैनी हैं। अब 10,000 में भी स्वाध्याय करने वाले कितने हैं, समझने वाले कितने हैं, समझाने वाले कितने हैं, मान लो 100 तो ज़्यादा कम हो गए, कितने बोले तो 10,000 बोला था ना मैंने, ले लो यार 5,000 ले लो, उसमें 5,000, तो कितने कम 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 करते हुए हम आ रहे हैं। एक बार छोटे दादा से किसी ने प्रश्न किया, जैनियों की संख्या इतनी कम क्यों है, उसमें भी हम जो इतना समझ रहे हैं, तत्व ज्ञान को समझ गए, फिर भी हमारी संख्या कम है, संख्या बढ़ ही नहीं रही है। दादा ने उत्तर दिया, जगत में हीरों की दुकानें कम ही होती हैं। अगर हीरों की दुकानें गली गली में मिल जाएं तो हीरे की वैल्यू कुछ नहीं है। हीरा और सामान्य पड़ा हुआ पत्थर दोनों समान है। अब देखो आचार्य देव हमको कह रहे हैं, विरले हो, योग सार पढ़ रहे हो, समय सार पढ़ रहे हो, विरले ही पढ़ते हैं। नहीं तो ये बात कान में पढ़ना, काने पढ़ना दुर्लभ है, कान में ही पढ़ना दुर्लभ है। हमको तो हाथ में लग गई, मन में बस गई, दिल में लग गई, तो कितने आनंद की बात है। अगला भी छंद पढ़ लो। हरे पाप को सारा जगत ही बोलता यह पाप है, पर कोई विरला बुद्ध कहे कि पुण्य भी तो पाप है। उन विरले में हम आ रहे हैं क्योंकि हम कह रहे हैं और समझ रहे हैं। अब देखो अंत में उन्होंने उदाहरण भी दे दिया। अब देखो जो उदाहरण समय सार में दिया है, मैंने कहा था ना समय सार का ही प्रतिद्वंदी प्रतिबिंब आपको योग सार में मिलेगा। अब जो योग सार में समय सार में उदाहरण दिया है वही सेम यहाँ पे दिया है। देखो नीचे समय सार की 3 गाथाएं हैं ना, उसमें बीच की जो गाथा है उसको पढ़ो। सोवन्यम पिणियलम पंडरिकालाय संपिजय पुरिसं पंडरि एवं जीवम सुहम सुहम वाकदम कम। सामान्य उदाहरण लोह की बेड़ी और
स्वर्ण की बेड़ी। अब देखो यहाँ पे आचार्य देव ने उसको क्या कहा, लोह और सुवर्ण की बेड़ी में अंतर है नहीं, शुभ अशुभ छोड़े ज्ञानी जन, दोनों में अंतर है नहीं। अब समय सार का प्रतिबिंब योग सार में दिखा कि नहीं दिखा? वही उदाहरण आचार्य देव ने। अब आचार्य देव को नया उदाहरण मन में अगर आ भी गया होगा तब भी उनको आचार्य कुंद कुंद का ही उदाहरण जचा और उन्होंने उन्हीं को इसमें रखा। इसलिए बहुत समय के पश्चात ये बहुत महाभाग्य का समय आता है जब जैन शासन जीवों को मिलता है और शास्त्र पढ़ने के लिए हमें समय मिलता है। नहीं तो जैसे अभी सामान्य रूप से हमें महिमा नहीं आती है, ठीक है, अभी तो समय है, पढ़ लेंगे। अभी जिंदगी बहुत बड़ी है, जिंदगी टूंकी छे जंजाड़ लांबा छे, ऐसा श्रीमद जी का वाक्य है। लेकिन आप सोचो, जब पहले के समय पे ये जब शास्त्र लोग नहीं पढ़ पाते थे, मंदिर नहीं जा पाते थे, तो लोगों के अंदर उसके प्रति कितनी महिमा होगी। अगर आज कोई ऐसा, आज हमारे मोदी जी रिटायर हो रहे ना, कब हो रहे हैं रिटायर? अभी कुछ समय है ना, कुछ समय बाद हो जाएंगे, देखते हैं। अब चलो बाय चांस देखते, चलो कोई बात नहीं। अब मोदी जी हो गए बाय चांस रिटायर, अब बाय चांस हमारे महादुर्भाग्य महापाप कर्म की वजह से कोई ऐसा शासक यहाँ पर आ गया और कह दे जैनियों यहाँ से जाइए, आप यहाँ पे नहीं रह सकते, तब आएगी इस धर्म की महिमा। चलता हमें सामान्य से जिन शासन मिल गया है, जब एक उपद्रव इस जिन शासन पर पड़ेगा तब आएगी इसकी महिमा। इसलिए उस समय महिमा आए, इससे अच्छा अभी महिमा ले आओ तो हमको ही लाभ होगा। इसलिए हम सभी इस जिन शासन की महिमा समझे, और पर्व ही हमें ये समझाते हैं बारंबार वर्ष में आके कि चेत जाओ, चेत जाओ, चेत जाओ, अब भी समय है, पापों को छोड़ो और सद्कार्य में अपनी बुद्धि लगाओ। इसलिए हम सभी इन पर्वों का उद्देश्य समझे और सद्कार्य में बुद्धि लगाएं। इसी पवित्र भावना से आज की बात को विराम दें।